राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, हम ये सीख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, हमें ये पता करना है हमारे पास में। तो जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स की बात जैसे ही आती है तो हमें ग्राफ याद आता है। ठीक है, जैसे ही हमें ग्राफ याद आता है तो उस पर हमें याद आते हैं ये हमें एक्स और ये एक्स डैश है, ये वाई और ये वाई डैश है। ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है हमारे पास में, ये वाला हिस्सा नेगेटिव होता है। ऐसे ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है। हमें फट से याद आता है कि कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है। और इसमें जो बीच का पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, और वो हमारे पास में होता है 0, इस लाइन के लिए भी, इस लाइन के लिए भी। तो इस ओरिजिन को हम शो करते हैं 0 और 0 करके। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है। और जब भी नंबर शुरू करेंगे हर एक नंबर इधर की तरफ बढ़ेगा, यानी कि ये 0 से इधर की तरफ बड़ा होगा। यहाँ 0 है तो इधर की तरफ बड़ा होता चला जाएगा नंबर हमारा। एक तरीके से बड़े का मतलब है कि यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3, इस तरीके से बढ़ेंगे हमारे। ठीक है, अब हमने जो चीजें हमने पहले 9th क्लास में ग्राफ पर सीखी थी वही चीजें यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम बार बार ग्राफ का यूज नहीं करेंगे। अगर हम चाहें तो यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ बार बार ग्राफ का यूज नहीं करेंगे। ये बिना यूज किए ही अब हम ग्राफ ठीक है, हमने ये 9th क्लास में सीखा था कि हम कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी चीजें। लेकिन अब हमें क्या काम करना है कि हम कोई 2 पॉइंट दे दिए। ठीक है, हमारे पास में जो अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला फार्मूला है वो है हमारे पास में डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, दो, इसमें कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, या यहाँ रख दिया। डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, हम कैसे भी इन्हें जोड़ करके डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में डिस्टेंस फार्मूला है। हमने ये एक लाइन ली, हमने कोई भी एक लाइन की थी। ठीक है, और इस इनके बीच की जो डिस्टेंस निकलेगी वो कैसे निकलेगी। मान लीजिए कि ये हमारे पास में पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ दिए हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ दिए हुए हैं। तो जब हम एक एक कोऑर्डिनेट को x1 और y1 लेकर के चलेंगे और इसको हम x2 और y2 लेकर के चलेंगे, तो जो डिस्टेंस का फार्मूला वो बनता है हमारे पास में, रूट में बनता है। ठीक है, रूट में बनता है हमारे पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है। ये आप उल्टा भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर आप इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। लेकिन हमारी बुक का जो फार्मूला है, बुक में ऊपर वाला फार्मूला चल रहा है, तो हम ऊपर वाले फार्मूले को ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, हम डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास में ये जो आएगी ये यूनिट में आएगी, UNIT, यूनिट। जो इसका कोई भी हम आंसर लिखेंगे तो वो यूनिट जरूर लिखेंगे इसके अंदर। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे ग्राफ में अगर ग्राफ बनाते हैं तो एरो नहीं बनाते हैं ना, तो हमारे नंबर कट जाते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमारा नंबर कट जाएगा। पहले डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला याद कर लो, नोट कर लो, बस यही एक पहला फार्मूला है इसके लिए। तो ये तो हमने इसकी एक सीधी ये निकाल लिया हमने। एक है हमारे पास में कोलाइनियर, एक फॉर्म बनती है इसमें, को LINEAR। ठीक है, इसमें डबल L है, कोलाइनर। ठीक है, वैसे तो कोलाइनर है, अगर को और लाइनर का मतलब होता है एक ही लाइन पर। इसका मतलब होगा एक ही लाइन पर, ये जो तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर हैं तो ABC कोलोनाइड, ठीक है, कोलाइनर है। और नहीं है तो ये कोलोनियर नहीं है। अगर ये लाइन पर नहीं है ना हमारे पास में तो वो कोलिनियर नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, नोट के लिए भी मैं बना देता हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया हमारे पास में, और ये सी हो गया। ठीक है, तो ये कोलिनियर है हमारे पास में, ये कोलिनियर
नहीं है। ठीक है। और अब हमारे पास में कई सारे क्वेश्चन और तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। पहले हमारे पास में डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा जाता है, और हमें अब जो ज्योमेट्री की जानकारी होना बहुत जरूरी है हमारे पास। मैं एक छोटा सा रफली एक आइडिया दे रहा हूं, उस आइडिया पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला आइडिया है कि जब हम इसकी बात करते हैं तो हमने डिस्टेंस तो निकाल लिया, तो पहले तो हमारे पास में एक लाइन आ गई, हम लाइन की डिस्टेंस निकालेंगे। लाइन की डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला ढूंढ लिया। अब हमारे पास में क्या है, लाइन के बाद में जो पहले सिंपल फॉर्म आता है हमारे पास में ये आती है। ये क्या हमारे पास में हमने बनाया स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में हमारे पास में ए बी सी और डी, यानी राउंड ऑफ करके लिखना है, कैसे भी लिखे हम। ठीक है, अब स्क्वायर प्रूव करना है, तो जब स्क्वायर प्रूव करेंगे तो हम क्या काम करेंगे, ए बी, ठीक है, ए बी निकालेंगे और बी सी और सी डी और डी, ये सारी हमें बराबर प्रूव करनी पड़ेगी, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन नहीं, अगर हमने यही प्रूव किया तो ये रोम्बस होता है। ठीक है, रोम्बस का मतलब होता है कि स्क्वायर को हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। अब तो ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में यहाँ 90 डिग्री का होना जरूरी है, लेकिन रोम्बस में यहाँ 90 डिग्री नहीं होता। समझ में आ रहा है ना। और स्क्वायर कैसे प्रूव करें, जब हम ये इस तरीके से प्रूव करते हैं, ये चारों को प्रूव कर देते हैं, ये रोम्बस हो जाता है। लेकिन जब हमें स्क्वायर प्रूव करना है तो भी क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर D1, ये जो डायगोनल है, हमें D1 और D2, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है इसका मतलब, ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस भी नहीं है, पीछे पढ़ा था हमने। यहाँ पर D1 का मतलब है डायगोनल 1 इक्वल्स टू डायगोनल 2, तो हमें यहाँ पर 6 चीजें निकालनी पड़ेंगी, 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6 डिस्टेंस निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि ये स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास में। ऐसे हमारे पास में है रेक्टेंगल, ये हमारी रेक्टेंगुलर फिगर है हमारे पास में, वही हमने पॉइंट इसमें भी वही रख देते हैं, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हमने बना दिया एक, ठीक है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, हालांकि ये भी पैरेललोग्राम ही होते हैं, हमने ये बना दिया। और इनकी नेमिंग वही कर ली, ए बी सी और डी, यानी जो ये है साइड, वही साइड है हमारे पास में इसमें। ठीक है, तो इसमें भी वही है हमारे पास में। अगर पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे तो हम चारों से प्रूव कर देंगे, यानी कि ए बी बी सी डी और डी ए। नहीं, क्या करना है इसमें, इसमें हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है, एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये तो दोनों बराबर है हमारे पास में। ठीक है, ऐसे इसमें प्रूव करना है हमें, लेकिन इसमें एक चीज और प्रूव करनी पड़ेगी हमें, ए बी इक्वल्स टू सी डी, उसी के साथ में ए डी इक्वल्स टू हमारे पास में बी सी, और एक चीज और प्रूव करनी पड़ेगी हमें, क्या, ए सी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, तब जाकर के हमारा ये स्क्वायर प्रूव होगा, नहीं तो ये रोम्बस रह जाएगा। अगर हमने ये 4 चीजें निकाल करके हमने छोड़ दिया क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये केवल इंट्रो है, शुरुआत है कि क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चंस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको बताने का प्रयास किया है हमने। ठीक है, तो समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब दूसरी जो फिगर है हमारे पास में, दूसरी फिगर आती है हमारे पास में, कि ट्राइंगल। ट्राइंगल्स हैं हमारे पास में अलग अलग, ठीक है, ट्राइंगल्स हैं हमारे पास में अलग अलग। पहला ट्राइंगल है हमारे पास में ये, जिसके हमने तीनों साइड बराबर कर दिए। ठीक है, एक है हमारे पास में ये, ठीक है, और एक है हमारे पास में ये। यानी कि इसमें हमारे पास में क्या है, हमारे पास ए बी सी, इसकी तीनों साइड इक्वल निकल के आ रही हैं, इक्वल ट्राइंगल हो गया, ए बी सी और सी ए। लेकिन जब हम इसकी निकाल रहे हैं तो हमारे पास में दो ही साइड बराबर निकल के आ रही हैं, ए बी और ए सी,
लेकिन जो BC है वो इसके बराबर नहीं है, ठीक है, वो अलग निकल के आ रही है। और इसमें क्या किया हमने, ABC, और इसमें तीनों ही अलग निकल के आ रही है, AB अलग, BC अलग और CA अलग, तीनों अलग आ रहे हैं। तो अब इस तरीके से हम इस, ठीक है, इक्विलेटरल, आइसोस्केलर और स्केलर, अब हम तीनों को अलग अलग पहचान सकते हैं और लिख सकते हैं कि भाई ये तीनों साइड बराबर है, इसलिए आइसोस्केलर है, ये इस इक्विलेटरल है, इसकी दो साइड इक्वल है, इसलिए आइसोस्केलर है, उसकी सारी अलग अलग है, स्केलर, ठीक है। अब हमारे पास में आता है राइट एंगल ट्राइंगल, रेट। कोई राइट एंगल ट्राइंगल की जैसे ही बात हमारे दिमाग में आती है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पाइथागोरियन थ्योरम हमारे काम आएगी। पाइथागोरियन थ्योरम का मतलब होता है कि यदि हमने इस तरीके से इसके नाम दिए तो इसका जो हाइपोटेनियस है यानी कि h का स्क्वायर जो होगा वो p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ये h है, ये p है और ये b है। अगर हम इसे वैसे लिखें तो h के लिए कितना होगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कि जब हम साइड निकालेंगे, निकालनी तो हम ऐसे ही कर पड़ेंगे, AB निकालेंगे कितना आया, ठीक है, फिर BC निकालेंगे कितना आया, फिर AC निकालेंगे कितना आएगा, फिर इससे रिलेशनशिप जोड़ेंगे, ठीक है। और ये रिलेशनशिप में LHS और RHS हमारे इक्वल हो जाते हैं तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर इसके, ठीक है। अब हम, यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें तथा अपने जानकारों और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।